हमारे देश से एक महत्वपूर्ण खबर है, बहुत छोटा सा है, अखबार के कहीं कोने में आया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र में सीवर की सफाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। मौत के खिलाफ ठेकेदार के खिलाफ केस जाहिर दर्ज किया गया है, यानी एफआईआर किया गया है। बुधवार को दोपहर 12 बजे जल निगम का एक सफाई कर्मचारी जो 25 वर्ष का था, बेचारा प्रहलाद नाम है, वह जहरीले गैस के कारण उसके अंदर आके काम कर रहा था, इसके कारण मौत हो गई। यह पहली बात नहीं है, दर्जनों नहीं सैकड़ों इस तरह के सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इन मैन होल में जिसके अंदर जाकर यह काम करते, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत के अन्य क्षेत्र हो, अंदर जाते हैं बिना सेफ्टी किट के, ऑक्सीजन का मास्क और बाहर में लोग खड़े हो ताकि उनके बचा सके जाते हैं, तो मरते हैं, मारे गए हैं। और इनको बचाने के लिए एक 39 या 40 वर्ष का मोहम्मद असीम, वह कूद जाते हैं उसमें बचाने के लिए, और ऑक्सीजन की कमी के कारण खुद भी उसमें बेहोश होकर अंततः मर जाते हैं। दोनों को निकाल कर हॉस्पिटल लाते हैं, लेकिन वह मरा हुआ लाश है। मैं इसमें बताना चाहूँगा दोस्तों कि काफ़ी पहले और अभी हाल फिलहाल में 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, 2002-4 से आ रहा है, कि मैनुअल जो सफाई होता है इन मल मूत्रों का, जो शहरों के नीचे से जाता है, जिसको सिवरेज कहते हैं, और मैन होल यानी मैन जिस होल में जाके कर सकता है, इसको बंद करें। यह जो है सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनह्यूमन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और इसको आप मशीन से कीजिए। मैं बता दूं कि इस मशीन से बन सकता है। आज भारत में वैसे मशीन बन सकते हैं, विदेशों से तो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं। चीन की बात करें तो चीन से भी पहले ही नहीं, हाल फिलहाल में मेडिकल इक्विपमेंट कोविड-19 के दौरान से लेकर आजकल करोड़ों नहीं अरबों का सामान आता है, क्योंकि वह सस्ता पड़ता है और उसको लाकर बिचौलिए बहुत मुनाफा कमाते हैं, और जो सत्ताधारी पार्टी होता है उसको कमीशन देते हैं। खैर, हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आते हैं। तो उन्होंने जो कहा कि ऐसा करो, क्यों नहीं आखिर हुआ? क्योंकि जो मैकेनिकल होगा, जो मशीन से होगा, वो बड़ा महंगा पड़ता है, और यह मजदूर ठेकेदारी के द्वारा आते हैं। जो परमानेंट थे उसको भी कैंसिल कर दिया उन्होंने, चाहे यूपी हो, गुजरात से शुरू होता हो, दिल्ली हो, चाहे वो पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसका भी रहा हो। और ये ठेकेदार के जो आते हैं 400-500 रुपये प्रतिदिन आते हैं, जिस दिन काम किया उस दिन पैसे दिया। 400-500 तो खैर ठेकेदार को मिलते हैं, मजदूरों को कितना मिलता है आप अंदाजा लगा सकते हैं, 200 से अधिक नहीं मिलता है प्रतिदिन। जिस दिन ना आते हैं उस दिन कोई पैसा नहीं मिलेगा। बीमार पड़े, बच्चों को शिक्षा की बात है, घर की बात है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। वैसे ही है जैसे बिहार में मानव बल के लोग बिजली का काम करते हैं। बिहार सरकार परमानेंट बिजली का काम नहीं करते, चाहे रात के 12 बजे हो, पोल पर चढ़ना हो, और करंट से मरते हैं, ना मरते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये महीना बस। तो ये हालात है इस पूंजीवाद का। कोई भी पैसा उस पर ना खर्च किया जाएगा। सरकार के देख रखा उसके प्रचार के लिए, दुष्प्रचार के लिए करोड़ों अरबों नहीं खरबों रुपए का खर्च होता है। और उसका लूटता कौन है, और यह अब मुझे आज बताने की जरूरत नहीं है। और इस व्यवस्था के पीछे जो भी है, वो चाहे वह न्यायालय व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन हो, सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, जैसे ईडी, सीबीआई, एनआईए वगैरह वगैरह, जो अभी सरकार चला रहे हैं वो दल हो, या विपक्ष वाले हो, या तथाकथित रूप से वामपंथी हो, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल लिबरेशन, आरएसपीआई, एसयूसीआई, यह सब बस जनता को मूर्ख बनाने की काम करते हैं। उनके ट्रेड यूनियन भी वही काम करते हैं। एक दिन साल में या 2 बार आ जाते हैं कि नया जो कानून बना है श्रम के ऊपर, लेबर लॉज बना, उसको ध्वस्त करो वगैरह करो। लाखों नहीं करोड़ों भी जनता आती है इस उम्मीद में कि शायद हमें कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यह लोग इस पूंजीवादी खोल के अंदर में चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में शामिल है दोस्तों। आपकी इनकी कोई भी इनकी सुविधाओं और दूसरे चीज़ों से लेना देना नहीं है। इनको आपका लेवी यानी जो भी आप डोनेशन देते हैं वो चाहिए। ये मुखिया बनने से लेकर एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। सरकारी संरक्षण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। यह लोग सुविधा भोगी है, मौका परस्त है, और इन्होंने बहुत पहले ही तथाकथित रूप से जो भी था वर्ग संघर्ष का नाम भी लेने से कतराते हैं, ताकि जिसके द्वारा जिसके
संघर्ष के बाद हम अंततः यदि विजयी होते हैं तो मजदूर वर्ग और किसानों की सत्ता बनाते हैं और इस शोषण पर आधारित, मुनाफाखोर पर आधारित इस सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके लिए ऐसा यह लोग कोई काम नहीं करते। धन्यवाद।